नमस्कार। आज के इस पावन शुभ दिन के ऊपर आप सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार, अभिवंदन और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। 2 दिन पहले ईद गया है, आज रक्षाबंधन है और त्योहारों की किसी श्रृंखला शुरू हुई है जो हमारी संस्कृति में रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के जो रंग हैं वो हमारे जीवन में एक उत्साह, उल्लास और स्फूर्ति का प्रतीक होते हैं। और ये त्योहार जो होते हैं वो एक प्रकार से प्रेरणा के स्रोत भी होते हैं। जैसा हम जानते हैं, ये भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का दिन उन गौरवशाली परंपराओं का घोतक है, चाहे वो कर्मावती हुमायूं के मध्य हो, चाहे सिकंदर पोरुस के प्रसंग का हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के मध्य का हो, और चाहे वो महाराजा बलि और भगवान विष्णु के उस प्रसंग के माध्यम से है जिसका वेदों में उल्लेख किया गया है कि उस दिन जब लक्ष्मी जी ने बलि को अपना भाई बनाकर और भगवान विष्णु को बदले में मांगा। तो रक्षाबंधन अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है हमारी उन परंपराओं में। ये उस विश्वास का प्रतीक है जो रिश्तों में हमें दिखाई देता है। हाँ, कई बार होता है कि विश्वास डगमगा भी जाता है, लेकिन इस विश्वास को बनाए रखना हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है। आज के इस दिन पे एक छोटे से मैसेज एक सुबह सुबह आया था। उसी मैसेज से मुझे लगा कि मैं आपको शुभकामनाएं भी दूं और साथ में एक छोटी सी बात भी, एक छोटा सा प्रसंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। प्रसंग क्या है, सुनिएगा। प्रसंग ये था कि एक बहुत बड़ी पेंटिंग प्रतियोगिता, मतलब पेंटिंग एक प्रकार से प्रदर्शनी हो रही है। और उस पेंटिंग प्रदर्शनी में क्या होता है कि बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो एक व्यक्ति एक पेंटिंग के सामने आके रुक जाता है। वो मैसेज का निहितार्थ भी बताऊंगा कि एक बच्ची ने मैसेज किया कि सर क्या करें, आगे की कुछ चीज सोचें, पीछे की सोचें, वर्तमान में क्या देखें। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत जो बड़ा सोचा है वहीं जाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिंदगी में सफलता बहुत जरूरी है और सफलता के लिए हमें अवसरों की पहचान करनी बहुत जरूरी है। कभी आप ये मत सोचिए कि कोई चीज सामने आएगी उसके बाद मैं शुरू होऊंगा। सामने सब कुछ है हमारे, बस उस सही समय पे और उस सही अवसर की पहचान करनी है। तो जो पेंटिंग प्रदर्शनी लगी रही थी वहां बहुत सारी पेंटिंग्स थी। एक व्यक्ति एक पेंटिंग के सामने आके रुक जाता है। लोग उस पेंटिंग को देख भी नहीं रहे थे और समझ में भी नहीं आ रही थी, बट एक व्यक्ति लगातार उस पेंटिंग के सामने खड़ा रहा और खड़ा होने के बाद उसने उस पेंटर को बुलाया और पूछा कि मैं इस पेंटिंग को मुंह मांगी कीमत पे खरीदना चाहता हूं। पेंटर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस पेंटिंग को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे और आप करोगे मुंह मांगी कीमत पे, लेकिन मुझे इसका निहितार्थ आप बताओगे। और निहितार्थ क्या था, उस फोटो में क्या था? एक महिला की तस्वीर है जिसके आगे के जो बाल हैं वो एकदम से जो हैं वो आगे हैं। पीछे का जो हिस्सा है वो एकदम गंजा है। सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, पीछे का हिस्सा एकदम से गंजा है, आगे बाल लटके हुए हैं और पैरों में पंख लगे हुए हैं। तो इसका निहितार्थ क्या है? तो उस पेंटर ने बड़े ही खूबसूरती के साथ, जब मैंने कल मैंने इस प्रसंग को पढ़ा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये कितना अच्छा मैसेज है, कितना सकारात्मक संदेश है इसमें। तो मैंने सोचा आज मॉर्निंग में आप लोगों के साथ शेयर करूं इसको। तो उसका क्या था, तो उसने कहा कि ये अवसर है। कैसे? हम बहुत बार शिकायत करते हैं कि वक्त आएगा तब करेंगे, वक्त बदलेगा तब होगा। मैं कहता हूं कि वक्त कभी नहीं बदलता, जिंदगी कभी नहीं बदलती, हमें सब कुछ उसको बदलना पड़ता है, पहचान करनी पड़ती है। कि बहुत बार हमारे सामने छोटी छोटी चीजें आती हैं, अवसर आते हैं, बोले अवसर है ये। जैसे ही सामने आया और आपने उसको पकड़ लिया, उसके बालों को पकड़ लिया, तो आप बहुत अच्छे पद पे एक सक्सेस प्राप्त कर जाओगे। लेकिन जैसे आप उसकी पहचान नहीं कर पाए, तो उसके पैरों में जो पंख हैं वो इसलिए हैं कि जैसे ही आप उस अवसर को आंखों से निकाल दिया वो उड़ जाता है। अब मान लीजिए आपको पता चला कि अरे मैंने तो गलती कर दी, मुझे तो उस एग्जाम की तैयारी करनी थी। मैं कई बार कहता हूं कि बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, कॉलेज लेक्चर का भी विज्ञापन आने वाला है, पटवारी राजस्थान पुलिस के विज्ञापन है, रेट की पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे अदर स्टेट के एग्जाम्स आते हैं, बैंक वगैरह के एग्जाम होते रहते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं।
हमें सिर्फ सुनिश्चित करना पड़ता है कि इस समय सही अवसर क्या है और इस समय मेरे सामने क्या है, मुझे किसकी सही तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, यह आपको तय करना पड़ता है। यही अवसर होता है। और कई बार हम इस चीज़ को गंवा देते हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता कि मैं बहुत अच्छे से इसको कर पाऊंगा क्या। तो जैसे अभी पता चला कि मुझे उस एग्जाम की तैयारी करनी थी। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर वो विज्ञापन कब आके गया, मैं कहता हूँ गया। अब आप दौड़ रहे हो तो पीछे उसके बाल नहीं हैं, गंजा है, तो हाथ लगाओगे तो वो हाथ में नहीं आएगा, चला जाएगा। ये अवसर है, ये जिंदगी की प्रतियोगिताएं हैं। हमें सही समय पर सही रणनीति पकड़नी पड़ती है। जिंदगी में हमेशा एक चीज़ याद रखना, एक बहुत अलग सा कोटेशन दे रहा हूँ, इतना छोटा बनाइए अपने आप को कि जब आप बैठें तो आपके साथ सब बैठ जाएं, और जब आप खड़े हों तो वहाँ कोई बैठा ना रहे। ये जिंदगी का वास्तविक निहितार्थ है कि हमारे व्यक्तित्व में ये होना चाहिए कि जब हम बैठें तो सब बैठ जाएं, और जब हम खड़े रहें या खड़े हो जाएं तो वहाँ फिर कोई बैठे नहीं। इसका मतलब हमारा जीवन वास्तव में हमने उस जीवन के मूल्यों को समझा है, और इस जीवन के मूल्यों को समझने के लिए किसी दूसरे से आपको अपने जीवन को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको अपने जीवन के मूल्यों को आंकना होगा, आपको सही अवसर की पहचान करनी होगी। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा और बहुत अच्छी जगह जा सकते हैं। आज का इस त्यौहार का दिन था, छोटा सा मैसेज मैंने दिया है। उम्मीद है कि आप इस अवसर की पहचान करेंगे और सही समय पे सही निर्णय लेके हमारी ज़िंदगी में आने वाले अवसरों को भुनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस रक्षाबंधन के दिन की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमें भी वही विनम्रता अपनानी है, हमें वही उस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है, अवसरों के साथ हमें समय का सही सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।